हेलो एस्पिरेंट्स, तो आई होप तुम सबकी पढ़ाई एकदम मस्त जोरदार चल रही है। ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज का जो टॉपिक दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और आज ना हम पूरा प्रोसीजर, पूरा मेथड भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि भाई स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेस्ट वे, सबसे बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, जिसके हिसाब से तुम आराम से सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। स्क्वायर रूट ये ना तुम्हारे मुफ्त के मार्क्स हो जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जब तुम एक बार मेथड और उसका ट्रिक जान लोगे ना। डेफिनेटली। तो देखो, अगर वो बोल देते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, क्या बोले, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी। इसका तुम क्या निकालो, इसका तुम निकालो स्क्वायर रूट। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका आंसर मुझे बताओ। यार नॉर्मल तक तो ठीक था, नॉर्मल तक तो चीजें ठीक थी, बट यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है कि भाई इसका स्क्वायर रूट। देखो अभी हम ऐसा हो तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। दोनों में ना जो प्रोसीजर है सेम लगेगा, प्रोसीजर सेम लगेगा। जो एंड रिजल्ट है ना वो हल्का सा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला कि इसका ना तुम स्क्वायर रूट निकालो a प्लस आई बी का, तो हम क्या बोलेंगे, जो इसका स्क्वायर रूट है वो कैसा आएगा। हम बोल देते कि ये जो वैल्यू है वो x प्लस आई वाई, ठीक है। ये चीज x प्लस आई वाई क्या होने वाला है, इसका स्क्वायर रूट वाला वैल्यू आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 7 प्लस 24 आए, इसका जो वैल्यू है वो समथिंग 3 प्लस 4 आया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे x प्लस आई वाई इस फॉर्मेट में हमारा आंसर आएगा। ओके, ये आंसर राइट नहीं है बट ऐसे वो फॉर एग्जाम्पल बोलने के लिए। तो जो a प्लस आई भी उसका आंसर इस फॉर्मेट में आया। क्लियर ये चीज। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर देखो तुम सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ का ना रूट हटाएंगे, यहाँ का रूट हटाएंगे। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये चीजों को ना ध्यान से समझना, स्क्वेयरिंग। अब ऐसा मत सोचना कि भाई ये लास्ट में ट्रिक जाननी है, ये सारी चीजें देख के क्या फायदा। तो इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा और इधर x प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब मेरी बात सुनो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सी चीज लगाओगे, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लगाएंगे, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या बोलता है, रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a, तो a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, b का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2xy। ठीक है, इतनी चीज यहाँ तक समझी तुमने। क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर कर दिया, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीजें समझाती हूँ, उसे समझो, उसके बाद सारी चीजें सॉर्टेड। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि इधर जो आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b का वैल्यू वाई स्क्वायर है, राइट। अगर मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ कि यार मेरे को बताओ कि ना बस ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली है, तुम क्या करोगे, इसको इस साइड रख के जितनी भी इससे रिलेटेड टर्म्स उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, राइट। तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ना हमेशा याद रखना, ये तुमने 10th में सीखी भी होगी बट शायद दिमाग से उड़ गई होगी। तो अब याद रखना, कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तुमने ये पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मैंने वाई के लिए माइनस इसके लिए बोला है, वैसे ही प्लस के लिए बोल देते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तुम्हें, एकदम मस्त से क्लियर है। अब मैं बोलूंगी मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो इस वाले इक्वेशन में से तुम्हें किस किस की वैल्यू नोन है, तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है कि यार ये वाली वैल्यू ए है, और 2xy पता है कि बी है।
राइट। तुम्हें सिंगल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है क्या तुम्हारे पास? ये वाली वैल्यू तो नहीं है, तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये जो वैल्यू है ये हमने ऊपर वाले स्टेप में निकाली है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर का वैल्यू कितना है? इतना है। यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, ए है, और इसकी भी वैल्यू मालूम है, बी है। क्लियर है तुम्हें ये चीज? तो हम इसको ना ऐसे नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज नोन नहीं है, तो इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पे हमें इनकी वैल्यूज मालूम है। ठीक, तो देखो अब कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब इसके जगह पे ये पूरा टर्म आएगा क्योंकि जो इसका वैल्यू वो इसके इक्वल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 2x² वाई स्क्वायर, ये वैल्यू इसका जो आंसर वैल्यू है वो ये पूरा था। अब ये बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिख देंगे 2x² वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है, तो अब हो गया हमारा काम ओके। देखो ये चीज ना बस मैंने तुमको ये बताने के लिए की थी कि इसका जो वैल्यू है वो ये कैसे आएगा, तो आई होप तुम्हें ये समझा होगा। ओके, 2 + 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² वाई स्क्वायर को 2xy का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ये कितना हो जाएगा, 4x² वाई स्क्वायर, तो 2xy का वैल्यू कितना है, b प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ तुमसे पूछती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, √a² प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इंटरेस्ट किस में होगा, ये एक इक्वेशन में और ये दूसरे इक्वेशन में। आई होप तुम्हें यहां तक समझा। स्टेप्स को ना एनालाइज करने की कोशिश करो, तुम्हें चीजें आराम से समझ आएंगी। तुम इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, बट मेक श्योर तुम इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आई होप तुमने इतना लिख लिया होगा। अब देखो हमें इंटरेस्ट, अब देखो तुम पता है एक चीज बाद में बताऊंगी, बट पहले तुम ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब ना ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एक बार एक्स और वाई पता चल गया तो यही तो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन का यूज करेंगे। ये लिख लिया तुमने? अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन आई, वो क्या है, एक्स स्क्वायर, थोड़ा इधर दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और दूसरी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √a² प्लस b²। अब 10th में एलिमिनेशन तो सीखा ही होगा क्योंकि वो डिलीटेड था नहीं, ये सीखा है। तो देखो कोफिशिएंट दोनों के 1 है और साइन कैसी है, ऑपोजिट, तो इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, a प्लस √a² प्लस b²। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ a प्लस √a² प्लस b², राइट, कि हाफ इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इतना तो ये मिटा देती हूँ। क्लियर यहाँ तक की चीजें? हमें वैल्यू एक्स स्क्वायर की चाहिए थी, एक्स की चाहिए थी, एक्स की चाहिए थी, तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, हाफ a प्लस √a² प्लस b²। तुम अगर इसको ऐसे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो पाता तो आई टेल यू अ ट्रिक। तो जो x का वैल्यू वो कैसे आएगा, √½ a प्लस a² प्लस b², हमेशा। ओके, और उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, तुम क्या करो, अब जो x की वैल्यू आई है वो इधर पुट कर लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन उठा लेते हैं, कौन सा, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, उसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारी, हाफ, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हाफ a प्लस √a² प्लस b² इक्वल टू a। ये सारी चीजें उठा के उस साइड शिफ्ट कर दो, -y² इक्वल टू a, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें उसको साइड, या ये जो a है ना इसको साइड लेके आ जाओ, तो हाफ a प्लस √a² प्लस b², ये प्लस a इस साइड आएगा तो -a इक्वल टू y², ठीक है। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, √½ अभी इसका एलसीएम निकालोगे तो इंटू टू हो जाएगा, तो a माइनस 2a, तो हाफ, इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट a² प्लस b² माइनस a। क्लियर है ये चीज?
तो एक आंसर माइनस आएगा और एक आंसर में प्लस आएगा। तो x और y को निकालने का वैल्यू इस एक में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे और एक में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है। इतना नहीं समझ रहा ना, टेंशन मत लो, बस तुम समझो। तुम्हें समझा कि अगर किसी ने पूछा कि भैया तूने ये जो किया वो किया कैसे, तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई प्रूफ क्या है मेरे पास, एकदम सॉलिड प्रूफ। ठीक है, तो आप इतना समझा वो तुम्हें। अब याद रखना आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रूट वाली वैल्यू जब भी बाहर आती है वो प्लस माइनस के बाहर आती है, राइट। तो यह भी लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। एक चीज बोलूंगी वो हमेशा याद रखना, दैट इज तुम ना सिर्फ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को रिमेंबर रख सकते हो ना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। क्या, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, ए, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन याद रही ना, तुम कितना बड़ा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाओगे स्क्वायर रूट का। ठीक है, बस ये दो चीज याद रखना एकदम अच्छे से। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर ऐसे बोल दिया a प्लस आई बी का वैल्यू, तो बाहर प्लस माइनस, क्योंकि x की दो वैल्यूज आ रही है ना, रूट है तो प्लस माइनस, y का भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वाले साइन को बाहर, यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। ओके, अगर ऐसा दिखता है a माइनस आई बी, तो प्लस माइनस तो आएगा x, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस आएगा, बस इतना फर्क है। प्रोसीजर सबका सेम है, बस तुम्हें ये दो इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर प्लस आएगा, ये प्लस माइनस तो दोनों में आएंगे क्योंकि एक्स की प्लस माइनस तो बाहर निकाल दिया, प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस। क्लियर ये चीज। एक क्वेश्चन समझाती हूँ, उस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट तुम ना ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो। अगर तुम डायरेक्ट इसको रिमेंबर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर ये याद नहीं हो पाता तो जस्ट रिमेंबर दिस, इसके हिसाब से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बट फटाफट इसका नोट डाउन कर लो। ओके, तो इतना तो तुमने नोट डाउन कर ही लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके देती हूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे ना तुम वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मेट का दिख रहा है, अंडर रूट ए माइनस आई बी, राइट। इसका जो आंसर है वो कैसे आएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस आई वाई। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब हमें बस दो इक्वेशन याद रखनी है। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, दो इक्वेशन। कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एंड दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब मेरे को बताओ, इसके अंदर से तुम देख के बता सकते हो ए का वैल्यू कितना है, 7 है, और बी इमेजिनरी पार्ट -24। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, 7। और इधर से इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो अंडर रूट ए का वैल्यू 7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576। ठीक है ये चीज, 576 प्लस 49 625, और 625 किसका होता है, 25 का। अगर तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मालूम है ना, तुम क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। हिंट देती हूँ, 3 4 5 वो एक ट्रिपलेट होता है, एक होता है 15 8 17, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट। अगर कभी ऐसे दिख गया 24 7, तो इसका जो तीसरा पार्ट होता है ना वो हमेशा क्या आएगा, 25 आएगा। क्लियर है ये चीज। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो तुम्हें याद रहना चाहिए, बहुत आसान है। ओके, क्लियर है ये चीज तुम्हें। चलो चलते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 25। अब इसको तुम एलिमिनेशन से सॉल्व कर ही सकते हो, माइनस प्लस तो कट कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 25 प्लस 7 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन 2 16। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 16। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, राइट। अब वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल था, 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से ना कोई भी इक्वेशन उठा लेना और वैल्यू पुट कर लेना। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 16। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7,
16 माइनस 7 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा +-3। हमें मतलब किस किस से था, x और y की वैल्यू से था। x की वैल्यू आ चुकी है +-4, y की वैल्यू आ चुकी है +-3। अब आंसर को रिप्रेजेंट करने की बात है, राइट। तो यहाँ पे प्लस माइनस सब में, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस तो बाहर आने वाला है। फिर x का वैल्यू, सिर्फ x का वैल्यू 4। अब इधर साइन क्या था, इधर साइन क्या है, माइनस का है, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, और y का वैल्यू 3 आए। क्लियर है तुम्हें ये चीज, प्लस माइनस बाहर निकाला 4 - 3 आए। सो दिस इज द आंसर। तो अब तुम्हें आया होगा। अब हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। इक्वेशन क्या याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, x² - y² इक्वल टू a, x² + y² इज इक्वल टू √a² + b²। इतना आसान है ये चीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका याद रखना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस सबके आगे लगेगा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर ले। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर बाद में सोल्यूशन देख लेना। अब तुमने लिख लिया होगा, है ना। तो चलो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तुम्हें याद होंगे, 3 4 5 24 7 25 15 8 7, ये याद रहेगा ना। और 12 5 और 13 का एक होता है। ओके, ये ट्रिपलेट्स लिख लो, तुम्हें टेस्ट में बहुत आसानी होगी। लिख दूं क्या यहाँ पे तुम्हारे लिए, 12 5 13, उससे पहले 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट, एक 15 8 17, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है, याद रखना। और एक 24 25 24 7 25। क्लियर है, याद रखना है, क्वेश्चन करने में आसानी, जो क्या मस्त। अब देखो, जब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें क्या याद रखना है कि भाई दो इक्वेशन है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आंसर का रिप्रेजेंटेशन लास्ट में इंपॉर्टेंट है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है 12 है, राइट। अब मेरे को दो इक्वेशन बनानी है कि x² - y² किसके इक्वल होता है a, एंड x² + y² किसके इक्वल होता है 5² + 12²। ओके, तुम्हें यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट तो मालूम है, 12² + 5, अगर 12 और 5 है तो उसके साथ क्या आएगा 13 आएगा, राइट। इसको तुम सॉल्व कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। a का वैल्यू 5 है, x² + y² कितना आ जाएगा 13। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 144, ये हो जाएगा √169, जिसका आंसर आएगा 13। क्लियर है ये चीज, आई होप समझा होगा तो तुम्हें। चले आगे। अब देखो, माइनस प्लस कैंसिल, x² + x², 2x², 13 + 5 18, 2 1 2 9, x² का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। ये x का वैल्यू आ चुका है। अब y का वैल्यू निकालना है, तो ये जो x² का वैल्यू आया, ये इस वाले इक्वेशन में पुट करो या इस वाले इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। x² का वैल्यू कितना है 9 - y² इक्वल टू 5। ये -5 +5 इस साइड आएगा तो माइनस, तो y² कितना हो गया 4, मतलब y का वैल्यू कितना आया +-2, राइट। अब आंसर रिप्रेजेंटेशन की बात है। अब यहाँ पे किस फॉर्मेट का दिख रहा है, √a + ib, मतलब प्लस माइनस x, प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस, x का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू 2i। समझा तुम्हें, फटाफट से नोट डाउन कर लो। हर एक क्वेश्चन को यही करना है, देखो कितना आसान है ये चीज। फटाफट से नोट डाउन कर लो। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद रख कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहे तो ठीक है यार, सॉल्व कर लेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड जाएंगे हमारे, ठीक है, बट इसको नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, मिटा दो इसे, तो आप लिख ही लिया होगा तुमने, है ना। चलते हैं आगे, करें। चलो लेट्स मूव दिस क्वेश्चन। √15 - 8i, a का वैल्यू कितना है 15, b का वैल्यू -8, है ना। तो दो इक्वेशन याद रखने के लिए मैंने बोला है कि एक x² - y² विच इज इक्वल टू a, एंड दूसरा x² + y² इज इक्वल टू √a² + b², है ना। तो यहाँ से x² - y² इज
15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए का स्क्वायर 225, बी का स्क्वायर 64, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 289 और 289 किसका होता है 17, 15 8 17। देखो अगर ट्रिपलेट्स याद होंगे ना तो जो जो चीज को हमें 2-3 स्टेप लग रहे हैं वो चुटकी मार देंगे, अरे 15 है 8 है देन द थर्ड वन इज 17। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 17, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 17 plus 15 32, 2 1 16, so x square comes out to be 16, so the value of x is plus minus 4, right? अब y का वैल्यू निकालना है तो क्या करो जो x स्क्वायर का वैल्यू आया वो या तो इसमें पुट कर लो या तो इसमें पुट कर लो एंड देन ऑब्टेन द आंसर। x स्क्वायर की जगह पे 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, ओके फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया, ये प्लस 16 इस साइड आएगा तो माइनस 16, 15 माइनस 16 माइनस 1 है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी है बट यहाँ पे बात किसकी आएगी अब आंसर प्रेजेंटेशन की, राइट? यहाँ पे प्लस माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 4, अब यहाँ पे प्लस की साइन आ गई है माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और y का वैल्यू 1 और आगे आए तो 4 माइनस 1 आए। समझा सब है सबको? फटाफट से इस आंसर को नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके। हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और उसके बाद ही मूव ऑन करना, उसके बाद ही आंसर को चेक करना। ओके चलो नोट डाउन कर लो इसे फटाफट से। आई होप इतना लिख लिया होगा तुमने। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड डन, थर्ड डन, ओके चलो इसे नोट डाउन कर लो तुम लोग सो दैट वी कैन मूव आगे। चलते हैं चलो अंडर रूट ये कैसा है -2 है तो इसको थोड़ा सा a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कर ले। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो नहीं दिख रहा है मतलब 0 है तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज 0 माइनस 2i टिंग टिंग टिंग। अब a का वैल्यू कितना है अपना 0, b का वैल्यू कितना है -2, राइट? रियल पार्ट इज a, इमेजिनरी पार्ट इज b, -2 तो -2। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो भाई बड़ा सिंपल है, राइट? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जरा। ए का वैल्यू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0, -2 का स्क्वायर 0 प्लस 4 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 इज 2, लिख लिया, ठीक है? जहां तक की चीजें क्लियर है तुम्हें, समझा? अब ये दोनों क्या हो गए कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 2 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब ना तुम ये ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे ही ये माइनस वाई स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कितना है 1 मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1। क्लियर है? अब बात आती है किसकी आंसर प्रेजेंटेशन की। आंसर प्रेजेंटेशन करें यहाँ पे क्या है माइनस है, राइट? तो प्लस माइनस सबसे पहले 1 आएगा उसके बाद माइनस वापस 1 है 1 आए। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें तुम्हें ऑप्शंस भी ऐसे दे सकते हैं। अब देखो ये प्लस माइनस इसका मतलब क्या, एक बार ये जो अंदर वाली वैल्यू है एक बार प्लस लेगा और एक बार क्या लेगा माइनस, तो प्लस 1 माइनस आए एक बार और दूसरी बार -1 माइनस आए। इसको ओपन करो, ये कैसे दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा 1 माइनस आई एज इट इज, बट जब ये खुलेगा ये तो माइनस के साइन के साथ खुलेगा तो 1 क्या था पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस है। तो ये ऐसे ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकता है, तो याद रखना ये चीज। क्लियर है तुम्हें ये चीज? 1 माइनस आई -1 तो ये दोनों ऑप्शन के करेक्ट है, ठीक? क्योंकि जब ये ब्रैकेट है ना इसका मतलब एक बार ब्रैकेट प्लस की साइन के साथ खुलेगा एक बार ब्रैकेट माइनस के साइन के साथ खुलेगा। प्लस की साइन के साथ खुलेगा तो नो चेंजेस 1 माइनस आई एज इट इज, बट जब माइनस के साइन के साथ खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज उनकी साइन रिवर्स हो जाएगी, तो 1 पॉजिटिव था तो -1, आई नेगेटिव था तो प्लस आई। क्लियर है? दीज टू आर द आंसर्स। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आंसर शुड बी इन कमेंट्स।
फिर देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज में तो मेक श्योर तुम कमेंट्स में उसे नोट डाउन कर लो, सॉरी लिख दो कि हम उस गलतियों पे वर्क कर ले। ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ओके, चलो इसका ना ऑप्शन भी देते हैं हम तुमको। ए √2, बी 0, सी -1, डी ना। इसको सॉल्व करो जरा, ठीक है। ये वाला तुम्हारे कमेंट में आंसर आना चाहिए, बट मेक श्योर तुम उसे नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है ये चीज। तो आई होप तुम लोगों ने ये चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। तो लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ वन। चलो तुम्हें ऑप्शन दिया था ना मैंने, ऑप्शन कैसे रखते हैं, ये होमवर्क वाला कमेंट में डाल दियो, कौन सा फिफ्थ वाला, ठीक है। चलो लेट्स गो विद द फ्लो। सिक्स्थ है रूट आई प्लस माइनस रूट है, थोड़ा सा इसको ना ए प्लस आई बी के, अरे भाई 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 ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसा हो जाएगा, 0 प्लस आई और एक हो जाएगा 0 माइनस आई। अब इसका ए का वैल्यू कितना है 0, इसका बी का वैल्यू कितना है 1। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, किसको, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, किसकी, √0 प्लस आई की। ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, √a² प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये 1 आ जाएगा, है ना। समझा ना तुम्हें, ये √a² प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 0 प्लस 1 √1, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है। तो जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, ऐसा आएगा एक्चुअली में, बट 1 का रूट 1 होता है, तो उसको सिंपली ऐसे लिख दिया। अब ऊपर वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे ना, किसको, x² माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है, जो x² है दैट इज सेम एज वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये कट कट गए, तो y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है ये चीज। तो इसका जो आंसर है, इतना लिख लो तुम लोग, इसका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल होगा, प्लस माइनस बाहर 1/√2, इधर प्लस है राइट, इधर क्या है प्लस है, तो इधर भी क्या आएगा प्लस 1/√2 आई। क्लियर है ये चीज। मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना लिख लिया तुमने, समझा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो ये लिख लिया, अब देखो इसको देख लेते हैं, किसको, 0 माइनस है, इसमें ए का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू कितना है -1, तो इससे फर्क पड़ना नहीं है, क्यों। अब देखो क्योंकि जो x² माइनस वाई स्क्वायर है वो फिर से 0 आ रहा है, और x² प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना 0 प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 0 प्लस 1 √1 विच इज 1, है ना। तो इसको, ये वही इक्वेशन बन रही जो पहली वाली, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो और चेक कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना मिला था, +-1/√2, y का वैल्यू +-1/√2। बट इस बार जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे ना, उसको किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, +-1/√2, यहाँ पे प्लस था बट यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो -1/√2 आई। क्लियर है। अब इसको ऐड करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है राइट। तो 1/√2 प्लस 1/√2 आई, हमने प्लस से ले लिया पहले, ठीक है, किससे, इसका भी प्लस लिया और इसका भी प्लस ले लेते हैं, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 आई। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये √2 था ना, 1/√2 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1 2/√2। तो चेक कर लो कि √2 का ऑप्शन कहीं पे है क्या, √2 का ऑप्शन है राइट, यहीं पे है। बट अगर प्लस से साइन नहीं आता ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों के लिए नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, -1/2 -1/√2 हो जाता, तो ये तो प्लस के लिए हो गया राइट, माइनस के लिए क्या हो जाता तुम्हारा, ये लिख लिया तुमने, माइनस के पहले प्लस प्लस ले लिया, ये भी प्लस था और ये भी प्लस ले लिया राइट, ये पूरा प्लस ये प्लस। तो जब प्लस प्लस लेते तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होती है क्या, नहीं होती सिंपली। अब यहाँ पे जब लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगी, तो -1/√2 -1/√2 आए, दोनों प्लस प्लस थे, बाहर माइनस की साइन थी तो माइनस से खुलेगा, और नीचे वाला -1/√2, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1/√2 आई, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, -1 -1/√2। अगर वो वाला आंसर मैच नहीं करता
अगर इसे √2 नहीं देते और -√2 देते तो तुम्हें पहले प्लस को देखना पड़ता, फिर माइनस को देखना पड़ता। तो माइनस को देखने के बाद -√2 तुम्हारा आंसर हो जाता। आई होप तुम्हें आज का जो सेशन है एकदम अच्छे से समझ आया होगा, चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। बस ना अभी इस पे रुक मत जाना, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ओके? ताकि तुम्हारी हर एक चीज़ ना एकदम अच्छे से स्मूथली फ्लो में चले। और प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करना भूलना नहीं। स्क्वायर रूट निकालते वक्त दो चीज़ें याद रखनी है, x² - y² = a, x² + y² = √a² + b²। इसको याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।